तो भाई आज घर पे सबका मन किया आलू मटर की सब्जी खाने का, और आप सबकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कनक्स किचन में बिना लहसुन प्याज की सब्जी बताएं। तो चलिए इसी को बना लेते हैं बिना लहसुन प्याज के। एकदम भंडारे वाले हलवाई स्टाइल बनेगी, और साथ ही इसको एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म अजवाइन की पूरियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप भर के मटर। आप ताज़े फ्रोज़न कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए 4 आलू, जिसको मैंने ऐसे पहले छील लिया है और इसको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो मैं इतने टुकड़े रख रही हूँ, इसको डाल देंगे पानी में ताकि ये काले ना पड़े। फिर एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टुकड़े अदरक के, 2-3 हरी मिर्चें कम तीखी वाली, इनको थोड़ा सा चला लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर इस तरह से कटे हुए। 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ, तो मैं कश्मीरी वाली यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आगे क्या यूज करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक यहीं पे, और इन सारी चीजों को ना अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। अब साथ ही रिचनेस और क्रीमीनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 6 से 7 काजू और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मेलन सीड्स। इनको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो आज मेरे पास दोनों चीजें थी तो मैं दोनों डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें से कोई एक चीज भी डाल सकते हैं थिकनेस के लिए। इसको भी पका लेंगे थोड़ा। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के पानी, ताकि सारी चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे, बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के आटा। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए, और बस 1 टीस्पून डाल रही हूँ तेल। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। तो बस ये ध्यान रखिएगा, आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं, हल्का सा कड़क होना चाहिए। तो ये देखिए आटा मैंने गूंथ लिया। इसको ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। फिर एक बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के ताज़ा दही। बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। आधा टीस्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो विस्क कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे मसाले या फिर दही का। और अगर आपको स्पाइसी ग्रेवी बनानी है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। दही मसालों का पेस्ट पहले से तैयार होगा ना, तो आगे प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हिमाम दस्ते में मैं डाल रही हूँ कुछ फ्रेश गरम मसाले। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च के दाने। इन सारी चीज़ों को ना इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। मैं मिक्सी में नहीं कर रही हूँ क्योंकि पाउडर नहीं चाहिए, बस दरदरा सा चाहिए, तो ही वो भंडारे वाली एकदम हलवाई वाली सब्जी का टेस्ट आता है। तो ये भी हो गया। चलिए टमाटर भी चेक कर लेते। अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए, मशी हो गए, पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, और काजू भी ना अच्छे से बॉईल हो गए। वरना काजू अगर बॉईल नहीं होते ना, तो पेस्ट में एकदम दरदरा सा दिखता है। तो ये मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे और ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में। तो बस अब इसको पीस लेंगे, पानी डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया इस तरह से। फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो यहाँ पे आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे आलू के चंक्स। तो सारा पानी अच्छे से निकाल के डालिएगा, चाहिए तो आप पोंछ के भी डाल सकते हैं। तो सारे आलू इसमें डाल दिए। अब इनको फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, बाहर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी, हल्के से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएंगे, और अंदर से थोड़ा सा कच्चापन बाकी रहेगा, जो कि हम आगे ग्रेवी में प्रोसेस कर लेंगे। तो इस तरह से अगर बाहर थोड़ी सी कोटिंग आ जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आलू टूटते भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस कलर तक के रखा है। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, आधे से ज़्यादा पक जाते हैं और बाकी हम ग्रेवी में पका लेंगे। तो इनको निकाल देंगे। तो सारे आलू मैंने निकाल दिए, और कढ़ाई में जितना भी एक्स्ट्रा तेल था ना, वो मैंने निकाल दिया, और सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल इसमें रहने दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 तेज पत्ता, कुछ सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, और जो दरदरा कूटा हुआ मसाला हमने तैयार किया था ना, वो यहाँ पे डाल के थोड़ा सा भून लीजिए 30 से 40 सेकेंड के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे।
और अब इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ टमाटो का प्यूरे और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अच्छा, पहले अगर आपने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है ना प्यूरे में, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, तेल में जब आप तड़का डालते हैं ना सब खड़े मसाले, वहाँ पे 1 से 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए बेस में ही, तो भी बढ़िया सा कलर आ जाएगा आपकी ग्रेवी में। तो टमाटर को अच्छे से भून लीजिए। आपको चाहिए तो यहाँ पे ढक के भी पका सकते हैं। ये देखिए टमाटर थोड़े से कम हो गए, उनका पानी एकदम खत्म ही होने को आया है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो। आपको चाहिए तो 1 मिनट के लिए बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे दही और मसालों का मिक्सचर और फिर से इसको मिक्स करके पकाएंगे ताकि दही जो है ना फटे ना। अगर आपको चाहिए तो आप दही में 1 से 2 टीस्पून बेसन भी डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रेवी थिक हो जाएगी और दही फटेगी भी नहीं। और मान लीजिए अगर आप इस वाली ग्रेवी में काजू और मेलन सीड्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप पक्का से 2 टीस्पून बेसन जरूर डाल दीजिएगा। ये देखिए अच्छी सी पक गई है, तो यहाँ पे पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए और फिर से इसको ढक के पकाएंगे करीबन 7 से 8 और मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए जो ग्रेवी अच्छी खासी भुन गई है, ऊपर सतह पर थोड़ा सा तेल आ गया है। अच्छा, इस स्टेज में ना फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो घर की मलाई डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा मावा भी डाल सकते हैं थोड़े से रिचनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो। वैसे क्या होता है ना, हलवाई जैसी ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहले से ही फ्राई किए हुए आलू और यहीं पे मैं मटर भी डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं ना तो पहले क्या कीजिए, मटर को डाल के उसको पका लीजिए ढक के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्या होता है ना मटर को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। पर मेरे जो मटर है ना पहले से बॉयल थे, इसलिए मैं दोनों को साथ में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शक्कर, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें दही डाली है, टमाटरों की भी खटास होती है, तो शक्कर से सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी। अब फिर से इसको ढक के पकाएंगे करीबन 3 से 4 और मिनट के लिए, ताकि जो आलू हैं पूरी तरीके से पक जाए और ग्रेवी थोड़ी सी और भून जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए क्या तो लग रही है ग्रेवी, ऊपर एकदम रोगन आ गया, मतलब कि सतह पर पूरी तरीके से तेल आ गया, मतलब कि अच्छी खासी भुनी हुई है। और ये देखिए इसकी दरदरी कंसिस्टेंसी और एकदम लटपटी कोटिंग आई है। ऐसा नहीं कि पानी अलग है, टमाटर अलग है, आलू अलग है, सब कुछ जुड़ा जुड़ा सा है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए। आधा टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा फ्रेश धनिया और 1 टीस्पून घी फाइनल टच और शाइन के लिए। और फिर से मिक्स कर लेंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो प्याज लहसुन वाली खाना भूल जाएंगे। तो चलिए गर्मा गर्म पूरियां भी तैयार कर लेते हैं। तो जो आटा हमने गूंथ के रखा था उसमें से लोई ले लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लीजिए, नॉर्मली जैसे पूरी बनाते हैं हम इस साइज की, और इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है पूरियां। तो बस अब इस गर्मा गर्म सब्जी को एंजॉय करेंगे इस गर्मा गर्म अजवाइन वाली पूरियों के साथ। बहुत ही कमाल का कॉम्बो लगता है फ्रेंड्स। तो एक बार मेरे कहने पे ये वाला कॉम्बो ज़रूर से ट्राई करना। आई एम श्योर आपको 100% अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो और कौन कौन सी बिना लहसुन प्याज की सब्जी देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुंह में घुल जाने वाले बेसन गट्टे की सब्जी देखनी है, वो भी बिना लहसुन प्याज के, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।